हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको ड्यू सॉल्व बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट्स, उसका पासिंग एंड प्रमोशन क्राइटेरिया, मार्किंग स्कीम एंड ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूँगी। तो आपको पहले हम देखते हैं कि आपको सेमेस्टर 4 बीकॉम प्रोग्राम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। तो बीकॉम प्रोग्राम में टोटल आपको 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे। सबसे फर्स्ट आता है डीएससी, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। इसमें आपको टोटल 3 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें कि पेपर 1 होगा एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग, पेपर 2 इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग, पेपर 3 इज़ इंटरनेशनल बिजनेस। एंड फिर आपको फोर्थ जो पढ़ने को मिलेगा वो होगा जनरल इलेक्टिव। जनरल इलेक्टिव में यूजुअली बीकॉम प्रोग्राम में आपको लैंग्वेजेस ही दी जाती है, इंग्लिश या हिंदी। यूजुअली बच्चे यही लेते हैं। अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश ऑप्ट की होगी तो आपको हिंदी मिलेगी। फोर्थ सेमेस्टर में अगर थर्ड में आपने हिंदी ली होगी तो इंग्लिश मिल जाएगी आपको फोर्थ सेमेस्टर में। फिफ्थ पेपर इज सैक यानी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। इसमें आपको वही पेपर मिलेंगे जो आपने पहले नहीं लिए होंगे। और कुछ पेपर इसमें ऐसे भी है जिसमें आपको थ्योरी एग्ज़ाम नहीं देना होता, तो आपको सिर्फ इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे आपके मार्क्स लग जाते हैं। उनके मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए, जैसे कि कंप्यूटर साइंस का बेसिक आईटी टूल, कंप्यूटर साइंस का डिजिटल मार्केटिंग और रंगमंच। ये आप चूज़ कर सकते हो या फिर अब की बार तो आपको खुद भी मिलेंगे। और सिक्स्थ पेपर इज़ वैल्यू एडिशन कोर्स। इसमें आपको कॉमर्स, फाइनेंशियल लिटरेसी या फिर साइकोलॉजी कुछ ऐसे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। सेवन पेपर इज़ एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। इसमें यूजुअली आपको ईवीएस या हिंदी ही देखने को मिलेगा। अगर थर्ड में आपके पास ईवीएस होगा तो इस बार आपको हिंदी मिल जाएगा। थर्ड सेमेस्टर में अगर आपके पास हिंदी होगा तो इस बार ही आपको ईवीएस मिल जाएगा। जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है और जनरल इलेक्टिव है, इसके जो हर पेपर है उसमें आपको 4-4 क्रेडिट के ये पेपर होंगे। 4-4 क्रेडिट आपको देखने को मिलेंगे। वहीं सैक, वैक और एईसी में आपको ये पेपर्स 2-2 क्रेडिट्स के देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से टोटल आपके 7 सब्जेक्ट्स होते हैं और आपका जो टोटल क्रेडिट होता है वो 22 क्रेडिट्स के का आपका ये पूरा सेमेस्टर होने वाला है। चलिए अब देखते हैं इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या होएगा। तो जो पासिंग क्राइटेरिया है ना, उसमें आपको हर सब्जेक्ट में आपको 40% मार्क्स ऑब्टेन करने हैं पास होने के लिए। सेमेस्टर में हर पेपर में पास होने के लिए आपको 40% मार्क्स आपके आने ज़रूरी है। अब देखते हैं प्रमोशन क्राइटेरिया क्या होगा कि आप सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में कब जा सकते हैं। तो सेकंड ईयर से थर्ड ईयर जाने में एज़ पर एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपको एटलीस्ट 63% मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे अपने कंबाइन थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में। यानी कि आपको एटलीस्ट 9 सब्जेक्ट में पास होना होगा 14 में से, तभी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट हो सकते हो। नेक्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में प्रमोट हो सकते हो। अब देख लेते हैं मार्किंग स्कीम। तो मार्किंग स्कीम ड्यू सोल में रिलेटिव मार्किंग स्कीम फॉलो की जाती है। इसमें इंटरनल असेसमेंट के आपके 25% मार्क्स लगेंगे और थ्योरी एग्ज़ाम के आपके 75% मार्क्स लगेंगे। और ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे फॉलो किया जाता है, जिसमें कि सबसे जो हाईएस्ट ग्रेड है वो ओ, फिर उसके बाद A+, A, B+, B, C, D एंड F आपको ग्रेड देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कितने ग्रेड पॉइंट्स पे आपको कौन सी ग्रेड मिलेगी। तो अगर आपके 10 ग्रेड पॉइंट्स जो कि हाईएस्ट है, 10 आउट ऑफ 10 आते हैं तो आपको ओ ग्रेड मिलेगी। 9 ग्रेड पॉइंट्स में आपको A+, 8 पे A, 7 पे B+, 6 पे B, 5 ग्रेड पॉइंट्स में C, 4 पे आपको D एंड अगर आपके 4 से कम ग्रेड पॉइंट्स आते हैं तो आपको F ग्रेड मिलेगी, यानी कि आप फेल माने जाओगे और ये पेपर आपको नेक्स्ट ईयर दोबारा से देना पड़ेगा। तो यही था बस आपका। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।